बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इंग्लिश की ग्रामर के लिहाज से स्पीच एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कलाम और अज्जाए कलाम के मतलब ये पहली वीडियो बना रहा हूँ। यानी मैं इसमें इंग्लिश की कुछ आपकी मदद करूँगा। इसमें इंग्लिश में आपको इंग्लिश के मतलब कुछ ना कुछ आपको मालूमात दूंगा। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और ये मेरे पास जो है ये फर्स्ट वीडियो ये मेरे पास पहली वीडियो है। इसके अलावा इसकी जो इसमें कुछ ना कुछ जितना हो सके मतलब कि इसके ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसकी मैं इसके मतलब ये पहली वीडियो बना रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये फर्स्ट मेरी वीडियो है। सबसे पहले मेरे पास ये स्पीच है। स्पीच क्या है तो इसमें मेरे पास फर्स्ट है वट एवर वी स्पीक और से इज कॉल्ड स्पीच। ये इसे कहते हैं, ये इंग्लिश में है मेरे पास, यानी कि जो कुछ हम बोलते हैं, उर्दू में कहते हैं जो कुछ हम बोलते हैं उसे कलाम यानी स्पीच कहते हैं। इसी तरह सेकंड आगे और स्पीच कंसिस्ट ऑफ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी जो हमारे पास जो स्पीच होती है, हमारी जो स्पीच है वो मुश्तमिल होती है मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि लफ्ज़ों के जो होते हैं मजमूए के पर मुश्तमिल होता है। यानी कि उर्दू में है हमारा कलाम अल्फाज के बामानी मजमूए पर मुश्तमिल होता है, यानी जो अल्फाज हैं उसके मतलबों पर मुश्तमिल होता है। इनके इसका मतलब क्या है उसके बारे में मुश्तमिल होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट चलते हैं। यानी कि जो हम कुछ बोलते हैं उसे स्पीच कहते हैं, बोलना कहते हैं। तो इस तरह नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच अज्जाए कलाम द डिफरेंट काइंड्स इन विच वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर यूज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। उर्दू में है अल्फाज को उनकी इकसाम के लिहाज से जिन मुख्तलिफ इकसाम या जमातों में तकसीम किया जाता है उन्हें अज्जाए कलाम कहते हैं। यानी जो हम कुछ बोलते हैं उसको स्पीच कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं एक स्पीच कर रहा हूँ, एक कलाम कर रहा हूँ। इस तरह इसके मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं, इसकी मुख्तलिफ इकसामें होती हैं। यानी इसमें एक और नाउन्स होते हैं, प्रनाउंस होते हैं, वर्ब्स होते हैं, एडवर्ब होते हैं। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं कि उनको उसकी मुख्तलिफ इकसामात होती हैं, उसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। जैसे एक स्पीच है, स्पीच बोलना होता है, ठीक है, उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उसे पार्ट्स कहते हैं। कोई भी चीज़ उसके कुछ पार्ट्स भी बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास एक कोई मिसाल के तौर पर एक घर हो, घर में ठीक है, घर में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, दीवारें होती हैं और मेज़ होती हैं, कुर्सी होती हैं, इसके अलावा दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं। तो इसके पार्ट्स हैं, घर के पार्ट्स हैं। इस तरह किस चीज़ के पार्ट्स होते हैं तो स्पीच के कुछ पार्ट्स होते हैं। तो उनकी तरफ चलते हैं। ये मेरे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो मैंने कहा था उसके जो पार्ट्स हैं, तो पहला मेरे पास है नाउन। नाउन किसी इसम वगैरह को कहते हैं। इसकी आगे मैं इसकी डेफिनेशन में बताऊंगा, उसे इसम कहते हैं। पर नाउन जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है इसमें ज़मीर है। इस तरह तीसरा है एडजेक्टिव जिसे इसमें सिफ्त कहते हैं, इसमें सिफ्तें इस्तेमाल की जाती हैं। चौथा है वर्ब, फेल कहते हैं। पांचवा है एडवर्ब, फेल मुतल्लक, यानी वर्ब ही से ये बनता है। छठा है हमारे पास कंजक्शन, हरफ अतफ। तो ये भी आपको इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, जिसमें बट वगैरह एंड वगैरह इस्तेमाल होते हैं। कंजक्शन जो होती हैं ये हरफ फजाया होती है। और आठवां प्रीपोजिशन होता है, हरफ जार होती है। इंशाल्लाह आगे इसको मैं हल करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। नाउन यानी इसम, तो इसमें क्या होता है, द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी शख्स का नाम होता है। या प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, यानी किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को नाउन कहते हैं। इसी तरह उर्दू में है, तो इसकी याद रखें ये उर्दू भी ग्रामर हो रही है, उर्दू की ग्रामर भी इसके साथ हो रही है। तो उर्दू में है इसम, यानी किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इसम कहते हैं। कोई शख्स हो, मिसाल को जगह है या कोई चीज है, उनके नाम को हम क्या कहते हैं, इसम। अगर किसी शख्स, जगह, चीज का नाम ना हो तो हमारे लिए उसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक बुक है तो अगर उसका नाम ही ना हो बुक, तो उसको कोई के उसका कोई पुकार करके कि फलां चीज लेकर बुक लेकर आओ, तो उसे पता ही नहीं हो कि बुक होती क्या है, तो इसलिए उसे लाने में मुश्किल होगी। इस तरह नाउन हमारी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है, इसका जानना बहुत जरूरी है। तो अब देखें, इसमें किसी शख्स, जगह या चीज का नाम पूछा गया है। तो मिसाल के तौर पर शख्स की जगह हम इसे कह सकते हैं कोई मैन है, इंसान है। तो इसकी यहाँ पर एग्जाम्पल्स यहाँ लिख लेता हूँ, एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एग्जाम्पल सबसे पहले मैन को शख्स आ चुका है। इस तरह जगह के लिहाज से हम क्या कर सकते हैं, लाहौर लिख सकते हैं। इसी तरह कुछ कुछ चीज़ है, चीज़ के लिहाज से हम बुक लुगा लिख सकते हैं। इसी तरह उर्दू में इसकी जैसे मिसाल है, उर्दू में इसकी जो मिसाल ली जाएगी वो होगी जैसे कि कोई एक आदमी है। इसी तरह जो आदमी के लिहाज से हम क्या कर रहे हैं, दूसरी जगह आदमी हमारे पास क्या होगा, शख्स का नाम होगा। लाहौर जो हमारे पास है वो हमारे पास एक जगह का नाम होगा। इसी तरह एक किताब जो हमारे पास है वो एक हमारे पास एक चीज का नाम हो चुका है।
तो यहाँ पर इसकी ये तीनों ही मतलब के नॉन का यहाँ पर ये डेफिनेशन इसकी मुकम्मल है। तो इसके अलावा आप इसको और भी ज़्यादा यहाँ पर इसकी मिसालें दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं और से भी इसकी डेफिनेशन अच्छी सी मिलती है तो वो भी आप कर सकते हैं। pronoun, a word that is used in place of a noun is called pronoun। इसमें ज़मीर, जो लफ्ज़ किसी इसम की जगह में इस्तेमाल हो, इसमें ज़मीर कहलाता है। यानी ऐसा कोई नाम है जो इसम की जगह पर इस्तेमाल किया जाए। तो जैसे इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि तो ये एग्जाम्पल दिया, सना इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गुड गर्ल। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, सना एक बार इस्तेमाल हुआ है, दूसरी जगह पर शी उसका इस्तेमाल हो चुका है। यहाँ पर सना इज़ गुड गर्ल लिख सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि इंग्लिश की ग्रामर नहीं मुकम्मल होगी। इंग्लिश ग्रामर के लिए यहाँ पर शी लगाया जाएगा। तो इसके लिए इस तरह ये इसम की जगह पर इस्तेमाल किया, ये इसम है, नाम है, नाउन है, इसकी जगह पर इस्तेमाल किया जाए क्या है। इसी तरह जो मेरे पास नाउन है उसकी जगह पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसे परनाउन कहते हैं। तो अब इसकी जगह पर जो इस्तेमाल हुआ है, तो अब इसके लिए क्या होता है, इसके जो लफ्ज़ होते हैं ही और ही, वी, यू, इस तरह के जो इस्तेमाल होते हैं, जो नाम की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इसमें ज़मीर कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये इंग्लिश में इसकी एग्जाम्पल है और इसी तरह उर्दू में इसकी एग्जाम्पल जो होगी, उर्दू में इसमें जो इसकी एग्जाम्पल होगी, ही जगह वो आएगा और वो एक जगह हम इस्तेमाल होगा और यू की जगह तुम इस्तेमाल होंगे। तो ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं 3। एडजेक्टिव, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। यानी वो कह रहे हैं एक ऐसा लफ्ज़ है जो डिस्क्राइब करे क्वालिटी को ऑफ अ नाउन, और यहाँ पर एक और इजाफा कर लें, और प्रोनाउन, किसी इसम को, नाम को या इसम की जगह जो इस्तेमाल किया है उसकी क्वालिटी को जो ज़ाहिर करे उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन, इसको एडजेक्टिव कहते हैं। इसकी सिर्फ बयान के, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे कि इसकी एग्जांपल है होनेस्ट, होनेस्ट, और इसके अलावा दूसरा है लेजी, और तीसरा है इंटेलिजेंट। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। तो अब मेरे पास इसमें सिफ्त है, इसको कहा जाता है उर्दू में, जो लफ्ज़ किसी इसम या इसमें ज़मीर की कोई सिफ्त करे, उसको सिफ्त बयान करे, तो उसको क्या है करें, सिफ्त बयान करें। तो उसको सिफ्त बयान करें, उसे हम क्या कहते हैं, इसमें सिफ्त कहते हैं। और इसकी जो मिसाल है वो है दयानतदार, और दूसरी है सुस्त, और तीसरी जो इसकी मिसाल है वो है ज़हीन। तो ये मेरे पास एडजेक्टिव मुकम्मल हो चुका है। वर्ब, a word that express an action of a noun और pronoun, किसी नाउन या pronoun को ऐसा लफ्ज़ जो ज़ाहिर करे उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो उसकी जो एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पर रीड करना, किसी किताब को पढ़ना, तो ये एक काम किया जा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्ब कहते हैं। इसी तरह ही राइट है, लिखना है, तो इसे भी हम वर्ब कहते हैं। इसी तरह वर्ब के लिहाज से गो यानी जाना, तो ये भी एक अमल है, फेल है, एक्शन है, तो इसे भी कहते हैं। उर्दू में है फेल, ऐसा लफ्ज़ जो किसी इसम या इसमें ज़मीर के फेल को ज़ाहिर करता है। तो इसे ये मिसाल मेरे पास जो है, इसमें जो एग्जाम्पल है, तो मिसाल जो मेरे पास राइट है उसका मतलब लिखना है, तो ये इसकी एक एग्जाम्पल है। और इसके अलावा मेरे पास राइट जो मेरे पास है उसे पढ़ना कहते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास पढ़ना पहले एग्जाम्पल बन चुकी है। दूसरी मेरे पास एग्जाम्पल राइट है, उसे जो कहा जाता है इंग्लिश उर्दू में लिखना कहा जाता है। तीसरी है गो, उसका मतलब है जाना। तो ये मेरे पास इसकी तीनों एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल्स मुकम्मल हो चुकी हैं। तो फेल यानी वर्ब किसी अमल को, किसी प्रोनाउन या प्रोनाउन के अमल करने को कहते हैं। Adverb, a word that is used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb is called an adverb। यानी कि दूसरा मतलब इसमें है, यानी इसको उर्दू में इसके चलते हैं कि फेल मुतल्लक, ऐसा लफ्ज़ जो किसी फेल इसम, फेल इसमें सिफ्त या किसी दूसरे मुतल्लक फेल का मफहूम वाज़िया करे, या फेल और है और इसमें सिफ्त और है, या किसी दूसरे मुतल्लक फेल का मफहूम वाज़िया करे,
उसे मुतल्लक फ़ेल कहा जाता है। तो इसकी एग्जांपल से इसे समझते हैं कि ये होता क्या है। तो इसकी एक एग्जांपल्स मेरे पास है वाइसली, WISEL, वाइसली है। तो ये वाइसली कहते हैं, मतलब कि इसको ध्यानदारी सफाई कहते हैं, वाइसली। इसकी जैसे मिसाल है वाइसली, और इसके अलावा इसकी दूसरी एक मिसाल जो मेरे पास है वो है, इसमें दूसरी एक मिसाल लेते हैं नीटली, NEAT, नीटली यानी क्लीन है, सफाई के साथ। और इसके अलावा क्विकली, QUICKLY, क्विकली है, जल्दी से। तो उसकी सिर्फ मतलब उसके मतलब बयान किया गया है, उसके मफहूम को वाज़ह किया गया कि एक इंसान नीटली है, साफ सुथरा रहता है, एक इंसान क्विकली है, होशियार चलाक रहता है, एक वाइसली रहता है। तो इस तरह इसकी ये एक मिसालें हैं। इसी तरह उसकी उर्दू में है कि सिफ्त की जो इसकी मिसालें दी गई हैं वो है मेरे पास एक, जैसे कि सफाई से, और दूसरी एक मिसाल है दयानतदारी है। तो ये इसकी एग्जाम्पलें हैं, मिसाल हैं। कंजक्शन, अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंस इज कॉल्ड अ कंजक्शन। यानी को रहे एक लफ्ज है जो हमारे पास जो वर्ड्स को वर्ड्स मतलब मुख्तलिफ जुमलों को या सेंटेंस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। उर्दू में इसका कहते हैं हरफ अतफ, ऐसा लफ्ज जो अल्फाज या जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, हरफ अतफ कहलाता है। इसकी मिसाल मेरे पास जो है वो है एस, और इसके अलावा दूसरी जो इसकी मिसाल है वो मेरे पास है एस दो जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, बट है। इसके अलावा एन है। तो ये तीनों अल्फाज जुमलों को या अल्फाजों को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे उर्दू में एस को जो हम कहा जाते हैं, उर्दू में से जैसा के इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बट, इसको जो इंग्लिश में उर्दू में लेकिन इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो एन है, इसको जो इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मेरे पास कंजक्शन की एग्जांपल्स मुकम्मल हो चुका है। इसकी ये डेफिनेशंस। इंटरजेक्शन, a word that is used to express some sudden feeling is called an interjection। यानी कि एक ऐसा लफ्ज जो किसी एक्सप्रेस किया जाए, सडन फीलिंग, अचानक फीलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। इसे हरफे फजाइया भी कहते हैं, उर्दू में इसे हरफे फजाइया कहते हैं। ऐसा लफ्ज जो किसी फौरी एहसास से जज्बे के लिए इस्तेमाल किया जाए, हरफे फजाइया कहलाता है। इंग्लिश में इसकी जो मिसाल दी गई है वो मेरे पास एक है अलास, जैसे कि ALAS, अलास। ये मेरे पास अलास जो होता है, ये किसी अफसोस यानी कोई जैसे कि डेथ वगैरह होगी हो या कोई अफसोसनाक वाक़या होता है, अब ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसकी जो दूसरी एग्जांपल है हुरा, HURRAH, हुरा है। तो ये मेरे पास जो एग्जांपल है, इसके बाद यहाँ पर ऐसे लाइन लगा कर नीचे डॉट लगाते हैं। तो इसके अलावा हुरा जो मेरे पास है, ये किसी खुशी वगैरह के लिए हो, जो जैसे कोई बच्चा पास हो गया तो इसके लिए हुरा का इस्तेमाल किया जाता है। तो उर्दू में इसको जो अलास को जो उर्दू में कहते हैं वो हमारे पास है अफसोस कहते हैं। इसके अलावा जो हुरा है वो मेरे पास इसको जो उर्दू में आहा कहा जाता है, तो आहा अलमंदा आहा कहा जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। मेरे पास नेक्स्ट जो है वो है प्रीपोजिशन, अ वर्ड दैट शोज, एक लफ्ज है जो शो करे द पोजीशन ऑफ वन थिंग, एक चीज को ज़ाहिर करे, विद रिगार्ड टू अनदर थिंग, दूसरी चीज के लिहाज से, इज कॉल्ड ए प्रीपोजिशन। तो इसकी एग्जांपलों से पहले इसे उर्दू में पढ़ लेते हैं। हरफे जार, जो लफ्ज किसी शख्स, जगह या चीज का मुकाम किसी और चीज के लिहाज से ज़ाहिर करे, एक शख्स, चीज या जगह का नाम दूसरे के लिहाज से जो चीज ज़ाहिर किया जाता है, इसे हरफे जार कहा जाता है। जो ऐसा लफ्ज उसको मिलाने के लिए, उसको आपस में इसको ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको प्रीपोजिशन यानी इसे हरफे जार कहा जाता है। तो इसकी इंग्लिश में जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो मेरे पास जैसे इन है, इन, और इसमें अलावा ऑन है, इसके अलावा अबव है। इंशाल्लाह इसकी जो आगे वीडियोस होंगी, इसके अलावा आगे इसको वीडियोस में मैं इसे थोड़ा डिस्क्राइब करके आपको बयान करूंगा कि ये चीज़ें होती क्या हैं। तो नेक्स्ट इसकी वीडियो में इनको बयान करूँ, यहाँ सिर्फ इसकी एग्जाम्पल है, उनकी डेफिनेशन ही सिर्फ बता रहा हूँ। तो अब मेरे पास के जो उर्दू में इसकी जो मिसाल है, इन जो है वो इस्तेमाल होता है मैं के लिए, और जो ऑन होता है, ऑन है पर के लिए इस्तेमाल होता है, और अबव जो होता है वो होता है ऊपर के लिए। तो ये इसकी एग्जाम्पलें तीनें मुकम्मल हो चुकी हैं। तो यहाँ तक ये वीडियो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।